गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसेट के डिफिनीशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसेट, लेट A and B be two sets and every element of A is also an element of B, then we say A is a subset of B. It is written as this symbol, A subset of B. That is A subset of B, then X belongs to A and X belongs to B. Note, यहाँ पे सबसेट की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ये बोल रहा है क्या कि अगर A और B मेरे पास कोई भी दो सेट दिया हुआ है और A सेट का सारा एलिमेंट B सेट का भी एलिमेंट है, देन इस केस में हम कहेंगे A B का सबसेट होता है और इस सिंबल के थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से हम सबसेट को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट कहता है क्या, इफ A इज एनी सेट then A is subset of A, that is every set is subset of itself. सेकेंड नंबर पॉइंट है, null set is subset of every set, that is null set subset of every set. तीसरा पॉइंट है, if A is subset of B and B is subset of C, then A is also सबसेट ऑफ C। ये पहला पॉइंट बोल रहा है क्या, अगर मेरे पास कोई एक सेट दिया हुआ है और उसके सबसेट की बात कर रहा हो तो उसके सबसेट निकालने में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है क्या कि किसी भी सेट का हम सबसेट निकालेंगे तो उसमें नल सेट को भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। और तीसरा पॉइंट है, अगर A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, देन A C का भी सबसेट होगा। एक पॉइंट और है, अब हम उसको देखते हैं। फोर्थ नंबर है, इफ अ सेट कंटेन्स एन एलिमेंट then total number of subsets is equals to 2 to the power n। ये एक फॉर्मूला है, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट होगा देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। हम एग्जाम्पल से भी इसको देखते हैं। जैसे
पहला एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा है, लेट A इज इक्वल्स टू 4, 5, 6 एंड B इज इक्वल्स टू 6, 5, 4 डन। अब हम यहाँ पे देखते हैं A जो सेट है उसमें 4, 5, 6 दिया हुआ है और B जो सेट है इसमें 6, 5, 4 दिया हुआ है। तो A सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट B सेट से बिलोंग कर रहा है, या हम यूँ भी बोल सकते हैं B सेट का जो भी एलिमेंट है वो A के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से A सबसेट होगा B का एंड ऑल्सो B भी सबसेट होगा A का। क्यों होगा? क्योंकि A का सारा एलिमेंट B से बिलोंग कर रहा है और B का सारा एलिमेंट भी सेट A से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम दोनों ही कर सकते हैं, A B का भी सबसेट होगा और B A का भी सबसेट होगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है क्या, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ, यहाँ से ये 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला दे रखा है A इज इक्वल्स टू 1, 2, सेकेंड दे रखा है B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और C दे रखा है C इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर A नंबर दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 1, 2, इसका सबसेट लिखना है। तो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे सबसेट के अंदर में नोट नंबर 1 कह रहा था क्या कि कोई एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट था नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर इस सेट का हम सबसेट निकालेंगे तो सबसे पहले हम नल को कंसीडर करेंगे। नल मतलब 0 की तरह हम लेंगे और इस सेट में एलिमेंट दिया हुआ है टोटल 4। तो सबसे पहले हम 0 को बाहर कर दिए। अब अगर 2 एलिमेंट है तो सिंगल सिंगल करके हम दोनों को बाहर करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को बाहर किए, इसके बाद सेकेंड नंबर में 2 को हम निकाले। ठीक है, 0 एलिमेंट फिर 1 एलिमेंट बाहर हुआ, अब फिर 2 एलिमेंट लेते हैं। तो 1 और 2, अगर हम 2, 1 लिखेंगे तो सेट में दोनों सेम ही होता है, 1, 2 लिखें या 2, 1 लिखें, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये पहले नंबर का सबसेट ये इतना हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें फोर्थ नंबर की, तो ये कह रहा था क्या कि अगर मेरे इस सेट में A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनना चाहिए, 2 का पावर 2, 2 टू द पावर 2, मतलब ये 4 बनना चाहिए। देखिए 4 बन रहा है, 1, 2, 3, 4। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं, ये दे रखा है क्या, B इज इक्वल्स टू 1 और 2, 3, 2, 3 एक ही साथ दिया हुआ है ना। तो स्टूडेंट्स को इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सेट में जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है इसको आप कुछ एज्यूम कर लीजिए। जैसे यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 2, 3 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे सपोज हम D एज्यूम कर लेते हैं 2, 3 को, सेट में दिया हुआ है 2, 3, तो इसको हम D एज्यूम कर लिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 1 तो पहले से है, तो ये 1 और 2, 3 को हम D एज्यूम कर लिए हैं, तो ये D हो जाएगा। अगर हम इसका अब सबसेट लिखेंगे तो ये पहले की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसका सबसेट बनेगा, सबसे पहले 5 को बाहर करेंगे, फिर हम 1 को बाहर करेंगे, फिर D को बाहर करेंगे और फिर 1D को बाहर करेंगे। अब यहाँ पे हम D मेरा एज्यूम किया हुआ चीज़ था, तो D के वैल्यू को हम आंसर में पुट कर देंगे। जब हम आंसर में पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5, 1, D के ऊपर एक कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। जब हम D का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस और भी है, तो ये डबल कर्ली ब्रेसेस इसके ऊपर में हो जाएगा। तो ये ऐसे कुछ होगा 2, 3 और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3। तो ये सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड नंबर को हम सॉल्व करते हैं। C नंबर कह रहा है क्या,
1 2 3 एक सेट दिया हुआ है और इसके अंदर में भी एक इंडिविजुअल सेट बना हुआ है। तो सबसे पहले फिर से वही करना है, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं E इज इक्वस टू 1 2 3। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा एक सिंगल एलिमेंट E। अगर हम इसका सबसेट लिखेंगे तो ये 5 और यहाँ से एक ही एलिमेंट है तो ये E हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, E का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये 5 और E का वैल्यू यहाँ एज्यूम किए हो तो डबल कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा 1 2 3। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सुपरसेट। सुपरसेट, लेट A is a subset of B, then B is called superset of A and it is denoted as सुपरसेट कहता है क्या कि अगर मेरे पास गिवन है A सबसेट होगा B का, देन B को हम लोग सुपरसेट कहते हैं A का, है ना। जैसे हम लिख रहे थे A इज सबसेट ऑफ B, तो इसको पलट देना है। तो इसको सुपरसेट अगर हम पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, सेम चीज़ को हम पलट दिए तो B इज सुपरसेट ऑफ A हो जाएगा, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, लेट A and B be two sets and every element of A is an element of B, but there is at least one element of A that not belongs to B, then we say that A is proper subset of B। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। इक्वल सिंबल को हम हटा देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ that is A सबसेट ऑफ B but A नॉट इक्वल टू B। प्रॉपर सेट क्या कहता है कि अगर मेरे पास A और B दो सेट दिया हुआ है और A का सारा एलिमेंट B से लिया हुआ है, लेकिन B के अंदर कुछ और भी एलिमेंट है जो A से बिलोंग नहीं करता है ना। प्रॉपर सबसेट कहता है क्या कि अगर A और B दो सेट दिया हुआ है और A का हर एक एलिमेंट B से लिया हुआ है, लेकिन B में कुछ और भी एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे A प्रॉपर सबसेट होगा B का। मतलब क्या हुआ, A B का सबसेट होगा लेकिन A नॉट इक्वल्स टू B होगा। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ से एक सेट A एज्यूम किए हैं जिसके अंदर में एलिमेंट दिया हुआ है 1 5, दूसरा सेट B जिसमें एलिमेंट है 1 5 6 एंड तीसरा सेट है C जिसमें एलिमेंट है 6 1 5। यहाँ पे हम देखते हैं क्या
ए का जो भी एलिमेंट है वो सी वाले सेट से लिया हुआ है और बी का भी जो एलिमेंट है वो सी के सेट से लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं हेयर सेट ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ सी। लेकिन सी के अंदर में एक एलिमेंट 6 दिया हुआ है जो ए में नहीं है ना। तो क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी का, क्योंकि 6 सी के अंदर में दिया हुआ और ए के अंदर में प्रेजेंट नहीं है। तो हम कहते हैं एंड बट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, है ना। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखें तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट ऑफ सी बट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर said to be equal if and only if। IFF को हम पढ़ते हैं if and only if। अब इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है both the set have same number of elements, और सेकेंड नंबर है एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एज्यूम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए। अगर हम सेट के अंदर में ए के अंदर में देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दिया हुआ है और बी के भी अंदर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं क्या, सेट ए के अंदर में एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है तो सेट बी के अंदर में भी एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर रहा है। सेट ए के अंदर में एलिमेंट स्मॉल बी एग्जिस्ट कर रहा है तो सेट बी के अंदर भी एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है। सेट ए के अंदर एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर रहा है तो सेट बी के भी अंदर एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सेट ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम कह सकते हैं इसको सिंबॉलिकली हेयर ए यहाँ पे बी का भी सबसेट है एंड बी ए का भी सबसेट है। सो अगर कहीं ऐसा कंडीशन एराइज हो रहा हो, ए बी का सबसेट हो और बी ए का भी सबसेट हो, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं यूनिवर्सल सेट। कहता है क्या, अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स अंडर consideration are subsets is called universal set। it is denoted by U। हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द यूनिवर्सल set for population of all the states or
डिस्ट्रिक्ट्स और रिलीजन एक्सेट्रा। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है तो वो सारे स्टेट के पॉपुलेशन को ऐड करके बना हुआ है, या सारे डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन को जोड़ के बना हुआ है, या सारे रिलीजन के पॉपुलेशन को ऐड करके बना हुआ है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सल सेट हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स के लिए, या पॉपुलेशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट के लिए, या पॉपुलेशन ऑफ ऑल द रिलीजन के लिए। दूसरा नंबर एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, अगर हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास टोटल मेल स्टूडेंट प्लस टोटल फीमेल स्टूडेंट को ऐड करके बना हुआ है। तो टोटल मेल स्टूडेंट और टोटल फीमेल स्टूडेंट इसका सबसेट हो जाएगा, और वो दोनों सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।